पूरे अमेरिका में एक खौफनाक पैटर्न सामने आया है। जवान लड़के, अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स, रात में बाहर घूमने के दौरान गायब हो जाते हैं। कई दिनों, हफ्तों या महीनों बाद उनके शरीर नदियों और झीलों में तैरते हुए पाए जाते हैं। ये मौतें दुखद लेकिन दिखने में एक्सीडेंटल परिवारों को तोड़कर रख देती है और इन्वेस्टिगेटर्स को उलझन में डाल देती है। विक्टिम्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, फिर भी उनकी कहानियों में भयानक समानताएं हैं। दोस्तों के साथ एक रात बाहर, कुछ ड्रिंक्स और फिर कुछ नहीं। कोई गवाह नहीं, संघर्ष के कोई निशान नहीं, बस एक अचानक और अकथनीय गायब होना। इन जवान लड़कों के परिवार अनुत्तरित प्रश्नों के साथ रह जाते हैं। उनके प्रियजन ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? क्या वे किसी फॉल प्ले का शिकार हुए थे या क्या वे बस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का शिकार हो गए? जैसे जैसे बॉडी काउंट बढ़ता है, एक खौफनाक सवाल हवा में लटका रहता है। क्या अमेरिका की जलमार्ग की सतह के नीचे कोई भयावह ताकत काम कर रही है? जैसे जैसे और केसेस सामने आए, इन्वेस्टिगेटर्स को एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाई देने लगा। विक्टिम्स, ज्यादातर गोरे लड़के अपनी लेट टीन्स और अर्ली 20s में, अक्सर आखिरी बार या पार्टीज के पास देखे गए थे। वे आमतौर पर एथलेटिक और पॉपुलर थे। डिप्रेशन या आत्महत्या के विचारों का कोई इतिहास नहीं था। उनके गायब होने के हालात भयानक रूप से समान थे। गवाहों ने अक्सर विक्टिम्स को नशे में देखा था, लेकिन ज्यादा नहीं। वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते, अपना सामान और अपनी गैर मौजूदगी का कोई स्पष्ट कारण पीछे छोड़ जाते। बॉडीज के लोकेशन ने रहस्य को और गहरा कर दिया। कई नदियों या झीलों में उस जगह से मीलों दूर पाए गए जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था, अक्सर पुलों या अन्य एक्सेस पॉइंट से नीचे की ओर। इससे पता चलता है कि विक्टिम्स पानी में किसी अलग जगह पर घुसे होंगे और बहकर वहां पहुंच गए जहां वे अंततः मिले। कई राज्यों और अधिकार क्षेत्र में फैले हुए समान मामलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या ये केवल संयोग हो सकते हैं या कुछ और भयावह चल रहा था? हाँ। स्माइली फेस किलर के सिद्धांत ने एक खौफनाक डिटेल के साथ ध्यान खींचा। कुछ विक्टिम्स के पाए जाने वाले स्थानों के पास ग्राफिटी की कथित मौजूदगी। ये कच्चे ढंग से बनाए गए स्माइली फेस कभी कभी अन्य रहस्यमय प्रतीकों के साथ अक्सर पुलों, दीवारों या पानी के पास अन्य सतहों पर पाए जाते थे। क्या ये निशान केवल बोर हुए टीनेजर्स का काम थे या क्या उनका कोई और भयावह महत्व था? कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि स्माइली फेस किलर द्वारा छोड़े गए ताने मारने वाले मैसेज थे, उनके इलाके को चिन्हित करने और उनके द्वारा पैदा किए गए डर का आनंद लेने का एक तरीका। स्माइली फेस, एक प्रतीक जो आमतौर पर खुशी और आनंद से जुड़ा होता है, इन डूबने के संदर्भ में एक भयावह नया अर्थ ले लेता है। यह उस अनदेखे हाथ का एक खौफनाक रिमाइंडर बन गया जो इन जवान लड़कों की जान ले रहा था। स्माइली फेस की मौजूदगी ने, हालांकि हर मामले में नहीं पाया गया, पहले से ही उलझाने वाले रहस्य में भयानक दिलचस्पी की एक परत जोड़ दी। इसने लोगों की कल्पना को हवा दी और जवाबों की तलाश तेज कर दी। देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां स्माइली फेस किलर थ्योरी को लेकर काफी हद तक संशय में रही हैं। अधिकांश मामलों को आधिकारिक तौर पर एक्सीडेंटल डूबने का फैसला सुनाया गया है, जिसमें मौतों का कारण शराब का सेवन, दुस्साहस या दोनों का संयोजन बताया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि मामलों को जोड़ने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और समानताएं केवल एक दुखद संयोग हैं। वे कॉलेज के छात्रों के बीच अत्यधिक शराब पीने के प्रचलन और नशे में पानी के पास होने के निहित खतरों की ओर इशारा करते हैं। कई इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि एक सीरियल किलर का सिद्धांत सनसनीखेज है और सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है। उनका तर्क है कि बिना ठोस सबूत के डर और दहशत फैलाना गैर जिम्मेदाराना है। हालांकि पीड़ितों के परिवार और कुछ स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटर्स असंबद्ध रहते हैं। उनका तर्क है कि मामलों की संख्या, विशिष्ट विक्टिम प्रोफाइल और उनकी मौतों के आसपास के हालातों में भयानक समानताएं आगे की जांच की मांग करती हैं। सेक्शन 5, इन्वेस्टिगेटर्स मिस्ट्री में गहरी डाइव। रिटायर्ड डिटेक्टिव्स और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने स्माइली फेस किलर थ्योरी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए सालों समर्पित किए हैं। वे हर मामले को बारीकी से दर्ज करते हैं, पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों पर ध्यान देते हैं। ये स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर पीड़ितों के परिवारों के साथ मिलकर काम करते हैं। वे अपने इंटरव्यू खुद करते हैं, क्राइम सीन पर दोबारा जाते हैं और फोरेंसिक विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। स्माइली फेस किलर थ्योरी के सबसे मुखर समर्थकों में से एक रिटायर्ड न्यूयॉर्क सिटी डिटेक्टिव केविन गैनन है। गैनन ने अपने साथी एंथनी ड्यूआर्टे के साथ दर्जनों मामलों की जांच की है। इन स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटर्स को कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है। उनके पास अक्सर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संसाधन और अधिकार नहीं होते हैं। सेक्शन 6, संदेह और विसंगतियां। स्माइली फेस किलर के खिलाफ मामला। स्माइली फेस किलर थ्योरी के आलोचक इसके समर्थकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कई विसंगतियों और कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि कथित पैटर्न कुछ चुनिंदा मामलों पर आधारित है और समानताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वे बताते हैं कि एक्सीडेंटल डूबना दुखद रूप से आम है, खासकर उन जवान लड़कों में जो शराब पी रहे हैं। उनका तर्क है कि पीड़ितों के शरीर में शराब की मौजूदगी एक सीरियल किलर के कार्यों की तुलना में उनकी मौत के लिए अधिक प्रशंसनीय व्याख्या है। इसके अलावा वे स्माइली फेस ग्राफिटी के महत्व पर सवाल उठाते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह किसी का भी काम हो सकता है और डूबने वाली जगहों के पास इसकी उपस्थिति विशुद्ध रूप से संयोग हो सकती है। आलोचक लगातार काम करने के तरीके की कमी की ओर भी इशारा करते हैं। पीड़ितों की अलग अलग तरीकों से मौत हुई, कुछ डूबने से, अन्य कुंद बल आघात से, और ऐसा कोई हस्ताक्षर या कॉलिंग कार्ड नहीं है जो निश्चित रूप से मामलों को जोड़ता हो। सेक्शन 7, परिवार जवाब ढूंढते हैं। आधिकारिक संदेह और स्वतंत्र जांच के बीच फंसे हुए पीड़ितों के परिवार हैं। वे अकल्पनीय नुकसान और अन्याय की गहरी भावना से जूझ रहे हैं। कई परिवारों का मानना है कि उनके प्रियजनों की हत्या कर दी गई थी और उनके मामलों को कानून प्रवर्तन द्वारा गलत तरीके से संभाला गया है या अनदेखा किया गया है। वे अधिकारियों पर उनकी चिंताओं को खारिज करने और पूरी तरह से जांच करने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं। ये परिवार अपने प्रियजनों के लिए एडवोकेट बन गए हैं, न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।
वे रैलियां आयोजित करते हैं, मीडिया इंटरव्यू देते हैं और अपने मामलों को फिर से खोलने और हत्याओं के रूप में जांच करने के लिए पैरवी करते हैं। इन परिवारों पर भावनात्मक बोझ अथाह है। वे यह न जानने के निरंतर दर्द के साथ जीते हैं कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ और यह महसूस करने की निराशा के साथ कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। सेक्शन 8 अनसुलझा रहस्य, एक खौफनाक हकीकत। स्माइली फेस किलर थ्योरी बस यही रहती है, एक थ्योरी। वर्षों की जांच और अटकलों के बावजूद इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि इन जवान लड़कों की मौत के लिए एक सीरियल किलर या किलर जिम्मेदार है। ठोस सबूतों की कमी और कई अधिकार क्षेत्र में फैले मामलों की जांच करने की जटिलताओं से बिंदुओं को जोड़ना और एक निर्णायक उत्तर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जबकि आधिकारिक रुख यह रहता है कि ये मौतें मुख्य रूप से आकस्मिक हैं। एक सीरियल किलर की संभावना, चाहे कितनी भी दूरस्थ क्यों न हो, जनता की चेतना में बनी रहती है। स्माइली फेस किलर थ्योरी मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और हमारी न्याय प्रणाली की सीमाओं के एक खौफनाक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है। यह जवान लोगों की भेद्यता, अनसुलझे अपराधों के विनाशकारी प्रभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी जवाब मांगने के महत्व पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 9, क्या यह फिर से हो सकता है? एक परेशान करने वाला सवाल। स्माइली फेस किलर थ्योरी सुरक्षा और सतर्कता के बारे में सवाल उठाती है। क्या हम अपने समुदायों की सतह के नीचे छिपे खतरों को समझते हैं? यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि एक हत्यारा या हत्यारे कमजोर व्यक्तियों का शिकार कर रहे हैं। अनावश्यक दहशत से बचना महत्वपूर्ण है, लेकिन जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करें और संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।